तो हेलो एवरीवन। फिर से एक बार आपका नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमारी इंस्टाग्राम थीम पेज की सीरीज चल रही है और इसमें 4-5 जो लेक्चर है इस सीरीज के ऑलरेडी आ चुके हैं। सो ये जो पार्ट लाने में यार थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया है। हम कंसिस्टेंसी रखने के लिए मैं लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेरे जॉब से वजह से मुझे और दूसरे भी मेरे फ्रीलांसिंग की वजह से मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल रहा है। सो यार ठीक है, ये एक्सक्यूजेस ना देते हुए आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे की जो सारी डिटेल्स में है जो देखेंगे चीजें। और मैं ये सोच रहा था कि जैसे अगर आपने लास्ट के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज वो देख लेना, ताकि अगर आप इसमें से ही इसको शुरू करेंगे तो आपको जो हमारा पेज सेटअप है, नीश क्या होता है वो उसके बारे में है। देन एक एस्थेटिक क्या सेटअप रहता है, ठीक है। हमने कुछ ऑलरेडी देखे हैं। जैसे एक बार हम रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले हमने पहले चैप्टर में जो पहला वीडियो है उसमें हमने सोचा कि एक थीम पेज होता क्या है और कौन से नीचेस होते हैं, है ना। और उसमें क्या क्या होता है ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। देन सेकंड चैप्टर क्या है, चूज प्रॉफिटेबल नीश, ठीक है। सो कौन से नीचेस ऐसे हैं जिसमें आप अच्छा खासा ब्रांड कोलेबोरेशन ले सकते हो, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, अच्छा खासे एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, और किसमें सबसे ज्यादा ऑडियंस है ना। ऐसे यार देखो, सब निशेस में ऑडियंस है, जिस जिस निशेस के रिगार्डिंग है। जैसे आप हेल्थ केयर में जाओ तो हेल्थ केयर के रिलेटेड निश है। और जैसे भी चाहे कोई अगर इंग्लिश सिखाना चाहता है या कोई हिंदी उर्दू कोई भी जो लैंग्वेज है, सो हर एक चीज का अलग ऑडियंस रहता ही है। सो उसको किस तरीके से मोनेटाइज करना है ये आपको आना चाहिए। आगे ये हम मार्केटिंग के बारे में भी, सेल्स मार्केटिंग के बारे में भी हम आगे सीरीज में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको एक थोड़ी सी चीजें क्या आपके माइंड में रहेगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद है अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अकाउंट को सेटअप कैसे करना है, क्या बायो कैसे रखना है, प्रोफाइल कैसे रखना है, ये सारी चीजें हमने थर्ड चैप्टर में देखी थी। देन फोर्थ में हमने क्या देखा था, कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट किस तरीके से रिसर्च करना है, बहुत सारे हमने उसमें वेज देखे थे, है ना। सो वो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यार कोई भी निश सेलेक्ट करो, अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो क्या पोस्ट करोगे, किस टाइप का कंटेंट आप बनाओगे। तो ये कंटेंट स्ट्रेटजी वाला जो सेशन है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना चाहिए। देन अगेन फिफ्थ चैप्टर हमने लास्ट में डाला था, उसमें कंटेंट को वायरल करने का फॉर्मूला क्या है, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी होती है, क्या क्या कंटेंट रिसर्च करने के समय आपको माइंड में रखनी होती है। उस टाइम में भी हमने कुछ जो ग्राफिकल पोस्ट थे, ठीक है, उसको हमने बनाया था, कौन से टूल्स यूज करते हैं लाइक वीडियो के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए। तो वो भी हमने उसमें कुछ सैंपल बना के भी दिखाए थे। तो उसमें भी प्रॉपरली हमने बताया कि किस तरीके से कंटेंट बनाना है, किस तरीके से वायरल करना है। अगेन एसईओ और अपलोड कैसे करना है, या आगे आने वाली सारी चीजें हम देखेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे हमारे कितने चैप्टर बाकी है, अगर 6 7 है ना, और टोटल कितने हैं, 15 चैप्टर है। अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास पेशेंस है तो क्या हम ये सारी जो चीजें हैं एक ही वीडियो में कवर करें, एक लॉन्ग वीडियो बना के, जैसे 1 घंटे 2 घंटे का जो अगर वीडियो है उसमें अगर ये सारी चीजें कवर होती है तो यार अच्छा है, क्योंकि आपको भी हर एक वीडियो का वेट करने की जरूरत नहीं है और आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में मिल जाएगी। आप हो सकता है समय समय निकाल कर इस वीडियो को देखो और सारी चीजें सीखो, आपके पास एक ही वीडियो में सारा डिटेल अ, हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं क्या कैसे होता है इस वीडियो में। अगर समय मिल रहा है, अगर समय है हमारे पास तो हम डेफिनेटली वैसा ही करेंगे, आई थिंक, है ना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और आज के हम देखेंगे कि क्रिएटिंग हाई क्वालिटी पोस्ट, कंटेंट रिसर्च करने से लेके, है ना, और कंटेंट बनाने तक किस तरह मैं कैसे बनाता हूँ, क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, एआई का उसमें कैसा यूज करता हूँ, कौन से फॉन्ट्स यूज करता हूँ, कौन से कलर थीम यूज करता हूँ, और ग्राफिक्स बनाते समय क्या क्या मेरे माइंड में रहता है। तो ये सारी जो चीजें हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे, है ना। सो आज का चैप्टर है 6, ठीक है, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी पोस्ट। उसमें क्या क्या हम देखेंगे। सबसे पहले उसमें देखेंगे कि हमें टूल्स क्या क्या लगने वाले हैं, और टूल्स में क्या क्या लगने वाला है। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है, अगर आपको फोटोशॉप का नॉलेज नहीं है, ये यार फोटोशॉप एक ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल होता है जिसमें आप अच्छे से हाई क्वालिटी ग्राफिक्स बना सकते हो, चाहे किसी भी टाइप का ग्राफिक्स हो। फोटोशॉप तो एक मास्टर कलेक्शन है। एंड अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और आप लैपटॉप से करना चाहते हो तो और दो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन बोल सकते हो आप, एंड्रॉइड के लिए, एप्पल के लिए भी है। एक है कैनवा, एंड देन
अनदर वन इज पिक्सल लैब। ये बहुत सही एप्लीकेशन है, बहुत फास्ट इसमें भी काम हो जाता है। वीडियो के लिए मैंने बोला था कि काइन मास्टर है, कैपकट है, देन वीएन है, ये सब मोबाइल के लिए। एंड इंशॉट है और फिल्मोरा, ये मोबाइल के लिए भी है। और फिल्मोरा, कैपकट और ये दोनों लैपटॉप कंप्यूटर में भी चल सकते हैं, ठीक है। अगेन पिंटरेस्ट और रिसर्च। अब ये पिंटरेस्ट क्या बोला है? पिंटरेस्ट वो चीज है जहां से आप स्ट्रक्चर रेफर कर सकते हो, स्ट्रक्चर का आइडिया ले सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया ले सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का आइडिया ले सकते हो। आप जिस भी इसमें हो, तो अगर आप एआई में हो तो आप सडनली पिंटरेस्ट पे जाके वहां पे से कंटेंट उठा के आप ग्राफिक्स बना सकते हो। बहुत सारे टेम्पलेट और बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पिंटरेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो देखते हैं ये भी हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन एआई का अगर बात की तो एक मिड जर्नी है, जो आप अगर आपको इमेजेस जनरेशन में लग रही है, एक चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रॉक है, और आइडियोग्राम है, बहुत सारे टूल है। फ्रीपिक है, इननेटो है, अगर आपके पास प्रीमियम है तो वो भी आपको यूज हो सकते हैं। देन ये सब चीजें हमें प्रॉम्प्टिंग एंड कंटेंट बनाने के लिए और किस चीज में यूज हो, इमेज जनरेशन के लिए, ठीक है। बहुत बार वीडियो जनरेशन के लिए भी हो सकता है, लेकिन हम एआई में वीडियो वीडियो का नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर, ठीक है। सो टूल्स के, आई होप टूल्स के बारे में आपको सब पता चल गया होगा। अब डिजाइनिंग की प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले क्लीन फॉन्ट जो इजीली रीडेबल हो, अट्रैक्टिव हो और यूजर को अट्रैक्ट करे, दैट्स इट, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग, इसको कर्निंग बोलते हैं डिजाइनिंग की भाषा में। प्रॉपर स्पेसिंग रखो लाइन में, कर्निंग में, ठीक है। जो टेक्स्ट के बीच का जो पेस होता है उसको कर्निंग बोलते हैं, और जो लाइन के बीच का पेस होता है उसको स्पेसिंग बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है। देन मेंटेनिंग द कलर पैलेट। अगर आप एक थीम पे चला रहे हो तो आपका एक थीम डिसाइड होना चाहिए, फॉन्ट डिसाइड होना चाहिए, कलर डिसाइडेड होनी चाहिए, शेप्स आप कोई यूज कर रहे हो तो उस शेप्स को यूज करो। और ये सब एक प्रॉपर थीम लगना चाहिए। अगर आपके पेज पे कोई आ रहा हो तो उसको सारा जो कंटेंट एक ही थीम में लगना चाहिए। नहीं तो आप एक पोस्ट बना रहे हो रेड कलर में, एक बना रहे हो ग्रीन कलर में, एक बना रहे हो येलो कलर में, एक बना रहे हो और किसी कलर में, तो ऑडियंस वहां पे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्ड नहीं होगी। दैट्स इट, ये यही चीज है। सो इसके लिए आपको मेंटेन रखना पड़ेगा आपकी कलर थीम को, या कोई भी थीम को आप जो चूज कर रहे हो। देन जो कोई अगर टेक्सचर आप ऐड करना चाहते हो, कोई और एलिमेंट है जो आप डेडिकेटेडली हर ग्राफिक्स में यूज करना चाहते हो, सो वो भी आप फिक्स कर सकते हो। देन कीप ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको फॉन्ट सेम रखना है, कलर सेम रखना है, स्टाइल सेम रखनी है, और इमेजेस की स्टाइल भी सेम रखनी है, लोगो की प्लेसिंग भी सही रखनी है, और जो भी करना है आपको सीटीएच रखना है, तो एक बार फिक्स कीजिए आपका टेम्पलेट, एंड देन उसको ही यूज कीजिए हर ग्राफिक्स में। सो ये कुछ प्रिंसिपल थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। नहीं आएगा तो थोड़ा सा पीछे ले लो वीडियो को और फिर से एक बार देखो। देन क्राउजर पॉइंट में क्या क्या है, अगेन टूल्स है, ठीक है। टूल्स हम देखेंगे कौन से देन फॉन्ट्स कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर पैलेट कैसी सेलेक्ट करनी है, एंड एस्थेटिक लेआउट एग्जांपल। सो मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं, सो उसको भी देखते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं जिस सॉफ्टवेयर में यूज करता हूँ वो है फोटोशॉप। पहले तो मैं आपको फोटोशॉप में डिटेल में सिखाता हूँ कि किस तरीके से फोटोशॉप में आपको करना है। अगर आपको फोटोशॉप थोड़ा सा बेसिक सीख सकते हो, अगर मेरे पास कुछ टेम्पलेट है, अगर आपको फोटोशॉप के टेम्पलेट चाहिए, जैसे उसको पीएचडी बोलते हैं, जो एडिटेबल होते हैं, अगर आपको भी यूज करने हैं तो कमेंट कीजिए सेंड पीएचडी, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, चलो क्या करें, नया बनाए या ओल्ड मेरा टेम्पलेट ही यूज दिखाऊं मैं आपको, क्या करूं, ठीक है। एक बार मैं नया ही बनाता हूँ क्योंकि आप भी सीख जाएंगे, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, 4x5 300 रेजोल्यूशन का एक कैनवास लिया है, और या पिक्सल लैब में भी इसी साइज का ले सकते हो। हम पिक्सल लैब में भी देखेंगे किस तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कोई किसी भी चीज के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और एक मिनट, जस्ट मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो 4.5 300 ppi यानी कि रेजोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, क्रिएट करता हूं मैं, एंड दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, चलो और एक टूल होता है गूगल ट्रेंड्स करके। अब मैं
ट्रेंडिंग लिस्ट में हूँ, मैं न्यूज और फैक्ट्स के लिस्ट में हूँ, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ सर्च करते हैं। जैसे गूगल ट्रेंड्स पे चले जाता हूँ मैं, ठीक है। और गूगल ट्रेंड्स एक टूल है जहाँ पे जो भी ट्रेंड में चल रहा हो, किसी भी पूरी दुनिया का जो है, तो वो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि गुजरात और दिल्ली कैपिटल का आज मैच है, तो 5 लाख लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, और ये 20 हावर्स का डेटा है। तो इस पे भी बना सकता हूँ, लेकिन नहीं। ये युद्ध विराम का क्या है? हाँ, जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध जो 2 वीक के लिए रुक चुका है, सो उसके रिगार्डिंग है। सो ऑलरेडी मैंने ये पोस्ट किया हुआ है। सो वो फिर से नहीं करेंगे हम। उसके बाद क्या है? एल नेनो, ये क्या है? मानसून पर एल नेनो का असर जून जुलाई अगस्त में कितनी होगी बारिश, ठीक है। ये इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। और स्कॉटलैंड वॉज ओमान, ये भी कुछ मैच के रिगार्डिंग है। इसको भी मैंने नहीं बनाना है अभी। ये भी मैच रिलेटेड दिख रहा है। ये कुछ है तमिल में, ठीक है, इसको भी इग्नोर करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, अच्छा, ये भी आईपीएल का है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन, फेयर टू वॉच, रियल मार्केट बाय, ठीक है। ये भी आधार का क्या इशू चल रहा है भाई? राज्यसभा के 18 ठीक है। बैंक विकास, देखो कंटेंट ऐसा बनाना है ना कि जो यूजर्स उसके साथ एंगेज करे, उसको देखने के लिए पसंद हो। प्लस मुच्छल, ठीक है। और देखो इनकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, और एक बार फिर से देखते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, स्फूर्ति मंदना पलाश मुच्छल का हुआ फिर से पेचअप, ठीक है। करेंगे शादी, साथ दिखा परिवार, फैंस शॉक। अब ये न्यूज बहुत सारे ऑडियंस को पसंद आएगी, ठीक है। सो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ इसके लिंक कॉपी करूंगा। और जस्ट अ मिनट, मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पे, ठीक है। और वहां पे मैंने कुछ बोर्ड को ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि क्या क्या मुझे चाहिए, कैसे चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, मैं चला जाता हूँ यूएस ईरान की, आज सुबह मैंने कुछ ग्राफिक्स बनाए थे, सो वहां पे मैं चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिंक पेस्ट। आप उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं हो, ऑटोमेटिक मुझे एक न्यूज बना के दे देगा। वो सब रीड करके देखते हैं क्या क्या देता है हमें। देखो, वायरल वीडियो से उठी शादी की चर्चा, पलक मुछल और स्मृति मंदाना फैमिली स्पॉट, ठीक है। पलक मुछल और स्मृति मंदाना के फादर का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में पलक उनके फिर चावकर आशीर्वाद लेती दिखी, जिसमें फैंस शादियां पैचअप केस, ठीक है, लगा रहे हैं, और ऑफिशियली कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। सो एक न्यूज हमें बना के दे दी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, और ठीक है, पहले तो इसको करता हूं मैं कॉपी। आता हूँ यहाँ पे, और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए एक ब्लैक शैडो। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। अगर आप फोटोशॉप से थोड़ा सा फैमिलियर हो, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड इसको कर देता हूँ ब्लर। फिल्टर में जाके यहाँ पे बहुत सारे ब्लर के ऑप्शंस है, और मैं यहाँ पे बॉक्स ब्लर कर देता हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। एंड इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया, इसको कर देता हूँ मैं लॉक। जो मैंने कंटेंट पेस्ट किया था, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो फॉन्ट यूज करता हूँ। एक तो पॉपिंस है, और दूसरा एक हेल्वेटिका करके एक फॉन्ट है यार, बहुत सुंदर फॉन्ट है। अब इस कंटेंट को मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स में डाल सकता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसकी साइज कर देता हूँ छोटी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा प्रॉपर्टी में मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, सारी चीजें वहां पे हो सकती है। एंड यहाँ पे मैं जस्टिफाई करके अब यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड देन सेंटर अलाइन। सो इसको कर देता हूँ अगेन व्हाइट कलर। और इसको जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके। यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेंटर अलाइन। और अब मुझे क्या करना है, एक हुक देना है। आप हुक क्या देना है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे मैं एक बार फिर से न्यूज पे चले जाता हूँ, एंड न्यूज कहाँ गया हमारा, यहाँ पे है ना, सॉरी।
यहाँ पे मैं इतना कॉपी कर देता हूँ, पलक मुछल और स्मृति मंदाना। ठीक है, इसको यहाँ पे आता हूँ, इसको कर देता हूँ पेस्ट। और क्या करना है हमें? उम्म, ठीक है, चलो। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम हुक क्रिएट कर देते हैं। हैश हो गए चौक। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये जो फॉन्ट है यहाँ का, वो मुझे नहीं चाहिए अभी। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, जो टेक्स्ट बॉक्स था। और इसका फॉन्ट मैं कर देता हूँ हेलवेटी का। अ, रुको रुको रुको, मैं यहाँ से कर देता हूँ ताकि हमें दिख जाए सब कुछ आसानी से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ कैपिटल। इसकी लाइन स्पेसिंग है, मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, कुछ इस तरीके से। सो आप ये जो टेक्स्ट है, इसको इतना बड़ा वेटेज देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी जो कर्निंग है वो भी कम कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। और इसको कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मुच्छल और स्मृति मंदाना, इसको मैं कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसको करता हूँ, मेरा कलर कोड है FFE 200, एंड दिस वन इज माय ब्रांडिंग कलर, सो आई पिक दिस। वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में पलक उनके पे पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है, एंड जिसे फैन शादी या पैचअप। ठीक है, शादी या पैचअप। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, अ, थोड़ा सा ब्लर, और इसको भी कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या? हाँ, कुछ ये था शायद। हाँ, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से। और इसको भी कर देते हैं सेंटर अलाइन। और पेज के अभी सेंटर कर देते हैं। पलक मुचल और स्मृति मंदाना, इसको भी कर देते हैं सेम कलर के साथ। ठीक है, और हो गया पैचअप, कुछ इस तरीके से। इसको कुछ अलग कलर में करे क्या, ताकि आसानी से क्या हो जाए, दिख जाए, है ना? ना ये हमारे ब्रांडिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन उस पे हो गया पैचअप। लोगों को ना यही वर्ड जो है ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, है ना? सो जितना भी आपको अट्रैक्टिव, जो भी आपको, सो ये साइकोलॉजी रहती है मेरे माइंड में कि क्या हो सकता है जब मैं कोई क्रिएटिव बना रहा हूँ, कोई ग्राफिक्स बना रहा हूँ, तो यूजर क्या सोचता है उसके बारे में, यूजर का माइंडसेट क्या हो सकता है। सो जितना आपको अट्रैक्टिव, जितना आपको सोच के आप बना सकते हो ना, आप बनाओ यार। उसमें क्या होता है, हमारा ही हेल्प होता है। ये भी हम इम्पोर्टेंट, जैसे कि इसके पीछे भी एक अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे वीडियो में पलक उनके पैर छूकर। सो पलक उनके पैर छूकर, सो इसको भी क्या करते हैं। और आप देख सको, बहुत क्या लग रहा है, ये सब अट्रैक्टिव लग रहा है ना? अब हमें क्या करना है, पलक और प्लस का एक इमेज चाहिए। ठीक है, सो इसको मैं क्या करता हूँ, पलक और मुछल, इसको मैं इस कीवर्ड को सर्च कर देता हूँ, इमेजेस में जाता हूँ, एंड रिसेंट। रिसेंट क्या हो रहा है, रिसेंट फोटोग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से सर्च करता हूँ। कुछ गलत किया क्या हमने सर्च? नहीं ना, हाँ यही है पिक। सो यहाँ भी रिसेंट के ही फोटोग्राफ्स है, लेकिन देखते हैं जो ज्यादा रिलेटेबल है वो कौन सा है, पता है? ये वाला, ये जो ऊपर था ना, ये वाला। सो ये तो बिल्कुल, ये न्यूज़ तो ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ने, देख सकते हो यहाँ पे, पोस्ट भी की है। यार कोई हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स नहीं है क्या? देख रहे हो कितने लोगों ने कंटेंट ऑलरेडी पोस्ट किया है। सो यही रहता है यार कि हर कंटेंट क्रिएटर अवेयर रहता है इस चीज के बारे में। और पता है कि ये जो सारी चीजें हैं, क्या होगी, लोग देखेंगे, सर्च करेंगे, और यही तो सारी चीजें रहते हैं। और एक मुझे ना हाई क्वालिटी पिक्चर चाहिए यार।
जो मिल नहीं रही है। एक काम करते हैं ना, अभी जो यहाँ पे एक फोटोग्राफ्स था, कहाँ गया? जस्ट मिनट गाइस, यहीं पे था कहीं पे। चला गया क्या? चलो ये वाला पिक करते हैं, हाँ यही देख रहा था मैं। हाँ ठीक है, ये हाई क्वालिटी में है और इसको मैं कर लेता हूँ पिक, इसको कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से बड़ा। एंड ठीक है, कुछ इस तरीके से उसको रखता हूँ। और क्या करना है मुझे, जो रिसेंट जो मैंने अभी आपको फोटोग्राफ्स दिखाया था वो भी हमें चाहिए। इसका जो बॉर्डर है वो कर देता हूँ मैं व्हाइट, एंड जो फील है उसको कर देता हूँ भी व्हाइट। अब इसके बीच में तो आने वाला है फोटोग्राफ्स जो अभी जो एग्जैक्टली वायरल हो रहा है। ठीक है। कौन सा हो रहा है वायरल? ये हो रहा है क्या? हाँ यही है, लेकिन वो कुछ हाई क्वालिटी में नहीं है, सो एक तो फोटोग्राफ्स मिल जाए यार जो हाई क्वालिटी में है। चलो ये एक मिल गया है हमें, और इसको करते हैं हम सिलेक्ट, एंड यहाँ पे आते हैं इसको, इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। यार अगर आप क्या बिगिनर हो ना इस सॉफ्टवेयर में, तो यार ये डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समय लगता है सीखने के लिए। सो मैं आपको और एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा, एक कैनवा करके है, एक पिक्सेल लैब करके। पिक्सेल लैब यार आसान है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो ग्राफिक्स बन के रेडी है, और इस इन ग्राफिक्स में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और जो हमारा लोगो है उसको भी हम पिक कर लेते हैं, कहाँ पे गए लोगो? स्क्रोल ट्रेंड्स, ठीक है, एक फाइल मैंने यहाँ पे बना के रखा है। और इस लोगो को कर देता हूँ एक बार स्मार्ट ऑब्जेक्ट। एंड अगर आप यार ग्राफिक डिजाइनर हो या फोटोशॉप के बारे में आपको नॉलेज है, बेसिक भी नॉलेज है, तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट्स इट, कुछ इस तरीके से हमने ये पोस्ट बना दिया है। और क्या कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा, आर्यन भाई थोड़ा साइड में आ जाओ यार। एंड ठीक है, इसको भी क्लिपिंग मास्क करके यहाँ का मैं कुछ कलर पिक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसको कर देता हूँ 100% ब्लैक हो जा। एंड इसको भी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ब्लेंड, है ना? कहाँ पे ब्लेंड हो रहा है वो, अच्छे से नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, सो इसको कर देता हूँ मैं मल्टीप्लांट, ओपेसिटी कर देता हूँ कम, ताकि लोगों पे भी थोड़ा सा फोकस चला जाए। ठीक है, सो अब ये देखो कहीं पे भी कुछ मिसमैच नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि फेस पे आ रहा है, मास्क करके इसको भी आप कर सकते हो क्लियर, दैट्स इट। अब देख रहे हो फोकस हो गया है। आई नो फोटो इतना भी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन चलो आप मिल ही नहीं रहा है तो क्या ही करे, है ना? सो वो सारी चीजें है, और दैट्स इट गाइज। अब देख सकते हो किस तरीके से मैं हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर में बनाता हूँ। अगर आपको सीखना है यार, तो मैंने मेरे इसी चैनल पे कुछ डिजाइन रिलेटेड भी ट्यूटोरियल डाल रखे हैं, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी ज्यादा कि हमें फोटोशॉप सीखना है, तो बताओ एक बार कमेंट में, हम इसके बारे में भी एक सीरीज जरूर लाएंगे। अगर बहुत सारे वीडियो है, कोर्सेस है इसके बारे में, फोटोशॉप पे आप फोटोशॉप के बारे में यूट्यूब पे, सो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसको मैं ब्लैक करूँ क्या? ब्लैक करेंगे तो और थोड़ा सा फोकस में आ जाएंगे वो, कुछ इस तरीके से है, लेकिन बहुत ही ब्लैक हो रहा है यार। चलो कोई नहीं, इसको कलर ही रखते हैं। यार फोटो कुछ और ले लेते हैं, कुछ मैच नहीं हो रहा है। नहीं, शादी के बारे में तो नहीं ले सकते, तो और ज्यादा बवाल हो जाएगा। ठीक है, कुछ और फोटो ये ले ले क्या? थोड़ा सा क्वालिटी में है क्या? जस्ट मिनट, हम कुछ वेट कर लेते हैं। या कहाँ पे अपलोडेड है, इंस्टाग्राम पे? इतना तो नहीं है,
ये भी सही क्वालिटी का। चलो फिर भी कहीं पे देखते हैं। एक तो फोटो मिल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी तो हाई क्वालिटी नहीं है। कहाँ पे मिल सकता है? यार यही दिक्कत है कि हमें, हाँ मिल गया। देखो थोड़ा सा समय तो लगता ही है। अब ये जो बात है ना यार कि कुछ भी करो, आप जिस इंटेंशन के साथ बना रहे हो, कुछ भी ग्राफिक्स हो या जो भी हो, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, 100% दे देना है। तभी आपको यूजर क्या करेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, सेव्स करेंगे, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आप थोड़ा सा ग्राफिक्स भी सही लग रहा है और वो वाइफ के साथ भी, वाइफ नहीं, हाँ वाइफ के साथ मैच हो रहा है, दैट्स इट। और लोगो इधर से ले लेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर से ले लेते हैं। और कुछ इस तरीके से हमारा जो ग्राफिक्स है, इसको और भी थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से दिखे। सो कुछ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा और शार्पन करते हैं, शार्प मास्क। एंड आप देख सकते हो और भी थोड़ा सा क्या हो गया, वो क्लियरिटी हो गया है, लेकिन और एक मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, आपको अगर सॉफ्टवेयर अच्छे से आता है ना तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इसको नॉइज रिडक्शन बताओ। आप देखो वो जो स्पॉट थे ना, आप सब सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए, देख देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से, एंड दैट्स इट। इसको भी मैं थोड़ा सा और एडिट करूँ क्या? ज्यादा देखो, मैं थोड़ा सा सिखाने के हिसाब से कर रहा हूँ, नहीं तो अभी तक ये ग्राफिक्स कब का हो चुका होता। और दैट्स इट, आप देख सकते हो पूरा हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो रेडी है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप एक फोल्डर बनाओ एंड वहां पे आप डाला करो। ठीक है, इसको, ठीक है, अगर ये टेम्पलेट आपको चाहिए तो आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आप, आई होप यहाँ पे आप सीख गए होगे किस तरीके से मैंने कहाँ से कंटेंट उठाया। ठीक है, गूगल ट्रेंड से किस तरीके से कंटेंट उठाया, किस तरीके से इमेजेस ये की, किस तरीके से न्यूज चैट जीपीटी का यूज करके, यहाँ पे देख सकते हो मैंने न्यूज क्रिएट की, उसको सॉफ्टवेयर में लेके गया। ठीक है, एंड उसके बाद इमेजेस जनरेट की, सब सारी चीजें किस तरीके से मैनिपुलेट यहाँ पे किए, एंड किस तरीके से मैंने एक प्रॉपर ग्राफिक्स उसका बनाए। अब जो अपलोडिंग का पार्ट रहता है, किस तरीके से इसकी कैप्शन जनरेट करना है, क्या कुछ करना है, तो वो भी हम देख सकते हैं। चलो वो भी दिखाऊं क्या इसी वीडियो में, या बाद में दिखाऊं? नहीं चलो ठीक है, ये पार्ट में ना सिर्फ क्या करें, बताओ। चलो ठीक है, बता ही देता हूँ, बाद में तो देखेंगे ही। सो अब इस कंटेंट को मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी। यहाँ पे मैंने देखो, मेरा जो पेज है उसके नाम से एक चैटबॉट जो होता है उसको ट्रेन करके रखा है कि मुझे क्या क्या चाहिए होता है। और जैसे वहां पे आप कोई कंटेंट डालते हो तो उसके हिसाब से वो दे देता है। जस्ट अ मिनट गाइस, इसमें मैंने इतना काम किया हुआ है ना, अब वो लोड होने, मतलब ओपन होने में ही लोड गया था। सो जस्ट अ मिनट, हाँ हो गया है। इसको जरा ऊपर करके मैं इसको कर देता हूँ सेंड, एंड ओके। सो ये आप बना के दे देगा हमारा सारा कंटेंट जो हमें पोस्ट करना होता है। और यही सारी चीजें मैं करता हूँ यार, और इसी सारी चीजों से मेरे रील्स वायरल होते, मेरे पोस्ट वायरल होते। पोस्ट में इतना ज्यादा रीच नहीं आता है, स्टैटिक में तो यार देखो, अगर आपको जल्दी ग्रो होना है ना तो आपको रील्स पे काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ आप हर दिन रील ही डाल रहे हो, आपको ग्राफिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक सारा प्रॉपर कंटेंट उसने हमें बना के दे दिया है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हो पल्लव मुच्छल और स्मृति मंदाना, सारा कुछ कंटेंट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने हमें बना के दे दिया है। हमारा यहाँ पे टैग भी लगा दिया है, हैशटैग भी दे दिए, कीवर्ड्स भी दे दिए हैं, एंड कॉपीराइट डिस्क्लेमर भी दे दिया है। अगर किसी इमेज के रिगार्डिंग कुछ इशू होता है, कहीं से हमने उठाया, हमें नहीं पता है कि कहाँ से उठा रहे हैं हम, कब से, सो ये सारी चीजें हम डिस्क्लेमर डाल देंगे। अगर किसी को कोई इशू होता है तो हमें डीएम करेंगे, समझ गए। सो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ये सब कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे एक मेटा बिजनेस साइट होती है,
जिसमें हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को कनेक्ट कर देते हैं, और एट अ टाइम यहाँ पे अगर हमने पोस्ट किया है तो वो दोनों भी अकाउंट पे पोस्ट हो जाता है, दोनों भी पेजेस पे। सो ये आसान रहता है। सो यहाँ पे ऐड पोस्ट कर देता हूँ मैं, और सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हो फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ कस्टम फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। यहाँ पे वो जो अभी हमने कंटेंट पेस्ट किया है तो उसको कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद क्या रहता है, हम अभी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आते हैं एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद अ, यहाँ पे देख सकते हो हमारा सारा कुछ सही दिख रहा है। ये जाएगा फेसबुक पे, ये जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ऐड होने के बाद, और यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से कंटेंट भी हमारा आ रहा है। एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कर देता हूँ, ताकि जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है, या कोई किसी भी पेज का या किसी भी सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है, वो क्या करे कि जो ग्राफिक्स बनाया है, जो रील बनाए है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से कर रहे हैं, कि ये किस बारे में है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके अल्ट टेक्स्ट में जाओ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो, सिंपल जो भी आपने कंटेंट डाला है। आप इसमें हमारे हैशटैग है, कंटेंट है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन है। अब ये एल्गोरिदम क्या समझेगा कि हाँ, ये पोस्ट जो है पलक मुच्छल, स्मृति मंदना, इंडियन क्रिकेटर के बारे में है, और ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पे वो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो वो उसको सर्च में सर्च करेगा बैकएंड में, एंड उस ऑडियंस को दिखाएगा जो ऑडियंस उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। और उससे क्या होगा, उस ऑडियंस के पास आपका ग्राफिक्स, पोस्ट, रील जो भी है, स्टोरी जो भी है, चला जाएगा। एंड वो आपके ग्राफिक्स के साथ, आपके रील्स के साथ, अगर आपने अट्रैक्टिव एंगेजिंग बनाया है तो उसके साथ एंगेज करेंगे। और जितने ऑडियंस आपके पेज या ग्राफिक्स के साथ एंगेज करेंगे, उतना ही आपका रीच बढ़ेगा, उतने आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उतने ही आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज एसईओ के बतौर। ये सब सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में भी डिटेल में देखेंगे, और यही कुछ प्रोसेस है जो मैं कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, एंड दैट्स इट। यही प्रोसेस है पोस्ट को अपलोड करने का। और अगर आपको शेड्यूल करना है, ये नहीं करना है कि आपने 10 क्रिएटिव्स बना लिए और एट ए टाइम आप 5 मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट में आपको पोस्ट करना है। आपको इंस्टाग्राम कर देगा ब्लॉक, नहीं तो टर्मिनेशन, या 7 दिन आप, महीना भर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपको कर देगा शैडो बैन। क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ये है कि वो सोचता है कि अगर आप एक ह्यूमन हो, ठीक है, और आपको 10 ग्राफिक्स बनाने हैं, तो आपको एटलीस्ट एक ग्राफिक्स बनाने के लिए आधा घंटा तो मिनिमम लगेगा ही। आप 10 ग्राफिक्स एट ए टाइम पोस्ट कर रहे हो, मतलब आप किसी का कॉपी कर रहे हो सीधा, आप कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो, और सीधा किसी का कॉपी करके डाल दे रहे हो आपके पेज पे, चाहे वो आपने ही क्रिएट किया हुआ हो। क्योंकि आप जैसे कंटेंट ऑलरेडी इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पे तो पड़ा ही है। सो वो सोचेगा कि ये जो अकाउंट, जो यूजर है, वो क्या कर रहा है, किसी का कॉपी कर रहा है और पेज पे डाल दे रहा है। आपका अकाउंट हो जाएगा शैडो बैन, एंड आप कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, आपका इंप्रेशन बैन हो जाएगा, आपके साथ सब कुछ टक हो जाएगा, और आप कुछ नहीं कर सकते। सो इस चीज को आपको संभाल के रहना है, आपको इस चीज को याद रखना है कि ऐसी गड़बड़ आपको नहीं करनी है। आपको करना क्या है, आपके पास दिन में तो यार देखो, अगर आप ग्राफिक्स पोस्ट डाल रहे हो ना आपके पेज पे, तो दिन का बस 4 ग्राफिक्स डालो और 6 रील डालो, आपको अगर जल्दी ग्रो होना है। ठीक है, यही सिंपल स्ट्रैटेजी है। उसके पास 11-20, अगर आप दिन भर भी फ्री हो, तो ऐसा नहीं करना है कि यार चलो एक दिन में हम 20 कंटेंट डाल दे, 30 पोस्ट डाल देते। कुछ नहीं होगा इससे, आपका अकाउंट हो जाएगा बैन, और कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है। आप, ये नहीं होता ना कि कोई चीज आपको, आप अगर आपको खाने को दे दे तो आप दो दो हाथ से एट ए टाइम खा सकते हो। आप खाओ, आराम से खाओ, उसका क्या करो, मजे ले लो, एंजॉय करो, सब चीजें आराम से करने दो। ठीक है, जैसे पता हो यार, अगर आप मेरे अभी पेज पे जाओगे ना, 2 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, और 2 महीने जाकर मेरे 100 फॉलोअर हो गए, और ये सब ऑर्गेनिक है। मैं कुछ करना होता ना, मैं बॉट फॉलोअर्स ले सकता था, कुछ कर देता था कि मुझे दिखाने के लिए कि हाँ मेरे 10 लाख फॉलोअर है, मेरे 1 लाख फॉलोअर है। नहीं करना है भाई, क्यों करना है? हमें कोई जल्दी नहीं है ग्रो होने की। लेकिन जब भी ग्रो होंगे ना, हमारी मेहनत से होगे, ऑर्गेनिक होगे। और जो ऑर्गेनिक होगे ना, आपके 100 भी फॉलोअर होगे ना, वो आपकी मेहनत से, आपके कंटेंट को, के रील को देखकर आपके फॉलो करके। अगर आप बॉट ले लोगे,
अब वो ऑडियंस आपको किसी काम का नहीं है, ना आपसे वो एंगेज करेंगे, ना आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ना आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपके ऑर्गेनिक फॉलोअर होंगे ना, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आपको याद रखनी है हमेशा। और यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके आपको काम करना है, ठीक है। इलीगल तरीके से कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। मेहनत लग रही है ना आपको, लग रहे हैं ना 2 महीने 3 महीने, 100, पहले 100 फॉलोअर भी होने के लिए लगा दो। एक बार आपके 1,000 फॉलोअर हो जाएगा ना, जब भी हो गए, 10,000 फॉलोअर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर एक बार आपके 10,000 फॉलोअर हो गए ना, 1 लाख होने में समय नहीं लगेगा। सो यार, ये क्राइटेरिया रहता है। जब मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा ना, जब मेरे 1,000 फॉलोअर होने के लिए मुझे 1 साल काम करना पड़ा, ठीक है। मतलब 13-14 महीने में मेरे 1,000 फॉलोअर हो गए थे। और मानोगे नहीं आप, दूसरे ईयर में, जो सेकंड ईयर था मेरा, उस सेकंड ईयर में मेरे फॉलोअर 1200 बन गए थे एक साल में। और 1200 से दूसरे एक साल में मेरे सब्सक्राइबर बन गए थे 18,000। आप यकीन नहीं मानोगे। और तीसरे ईयर में मेरे फॉलोअर्स थे 50,000 प्लस, ठीक है। सो ये सारी चीज है। उसके बाद चैनल के साथ कुछ इश्यू हो गया था, कुछ 1-2 साल मैंने काम करना छोड़ दिया। और फिर से मैं अभी इस चैनल पे एक्टिव हो गया हूँ। सो बहुत सारी यार, मैंने काम किया है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, कुछ ना कुछ गलतियां की, उस गलतियों से सीखा हूँ। और तब जाके मैं आपको कुछ ये जो बातें हैं एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ कि ये गलती आप बिल्कुल ना करो। अगर आप करते हो तो यार, इसके नतीजे आपको भुगतने होंगे, ठीक है। तो इस पब्लिक सॉरी इस पोस्ट को हम कर देते हैं पब्लिश, एंड दैट्स इट। सिंपल यही प्रोसेस रहता है। आपको एक ग्राफिक्स बनाने से, कंटेंट रिसर्च करने से लेके, ग्राफिक्स बनाने से लेके पोस्टिंग करने तक का, ये जो सारी चीजें हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर के बारे में है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सब उससे पहले हम देखते हैं कि और क्या क्या हमें देखना बाकी है, ठीक है। अब ये बूस्ट बिस्ट आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने बूस्ट करने की ट्राई की स्टार्टिंग में ही, तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि आपके पास है पैसा, और वो ऑर्गेनिक रीच देना कम कर देगा। और उसको लगेगा कि ये एड बिल लगाएगा, जितना है इसको, इसके पास पैसा है उतना लूट लो, एंड दैट्स इट। सो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि ऐड नहीं करना है। अगर आपका कोई अकाउंट बड़ा हो जाता है, सब सही चलता है, तो आप बिंदास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और ये सब हो गया। अब की क्रिएटिव हाई क्वालिटी ग्राफिक्स किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से कंटेंट रिसर्च करते हैं, ये सारी जो चीजें आपको पता लगी होगी। और किस तरीके से एडिट करते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल का, आपको क्या करना है, एक पिक्सल लैब करके है, पिक्सल लैब को डाउनलोड करो। ज्यादा बड़ा नहीं होगा सॉफ्टवेयर, 20-25 MB का होगा। बहुत काम का सॉफ्टवेयर है, बहुत काम का, ठीक है। मेरा पहला एक थीम पेज था, यूपीएससी एनसीईआरटी जीके नाम करके, वो डीएक्टिवेट कर दिया इंस्टाग्राम ने 2 दिन के बाद, 1-2 साल के बाद मैं उसको लॉग इन कर रहा था। उसमें जो कंटेंट डाला था मैंने, उस सारा कुछ पिक्सल ऐप से डाला था। और उसमें भी मैंने 1 महीने में 2,000 फॉलोअर कर दिए थे। तो वो भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम सीखेंगे। लेकिन आपको पता चल गया कि किस तरीके से ग्राफिक्स आपको बनाना है। स्ट्रेटजी यही रहती है, सॉफ्टवेयर कोई भी हो, ठीक है। तो ये है। देन पोस्टिंग स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बताई है। उसमें क्या क्या हमने देखा कि बेस्ट पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर आप एकदम नए हो, नए अकाउंट में, ठीक है, सो आपको 1 या 2 रील डेली पोस्ट करनी है, ठीक है। एक क्राउजल डेली पोस्ट करना है। क्राउजल मतलब एक ही टॉपिक और उसके 4-5 ग्राफिक्स, उसको बोलते हैं हम क्राउजल। सो उसको भी किस तरीके से एडिट करना है, जैसे अगर आप मेरे पेज पे जाओगे, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। अगर मेरे आप पेज पे आ जाओगे, सो आज ही मैंने एक क्राउजल पोस्ट किया है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे वो पोस्ट हमने अभी क्या किया है, पब्लिश कर दिया है। एंड हाँ, ये जो पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आरो दिखता है। अब ये स्टार्टिंग का इमेज, 2, 3, 4, और ठीक है, 4 इमेजेस है। सो इसको बोलते हैं क्राउजल, ठीक है। सो ये होता है क्राउजल। आपको एटलीस्ट डेली एक डालने का ट्राई करना है, 2 रील्स डालने का ट्राई करना है। एटलीस्ट 1 से 3 जो स्टोरीज होती है अपने कंटेंट की, नहीं किसी और, कुछ जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है उसको क्या पसंद है, उसके हिसाब से कुछ स्टोरी लगा सकते हो, ठीक है। एंड आप एक वीक तक देखो कि क्या वर्क हो रहा है, किस तरीके से इंप्रेशन रिच आ रहा है।
तो एक आपकी स्टार्टिंग के वीक में, और अगर अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ तो आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद है बेस्ट टाइम टू पोस्ट। अब इंडिया में अगर आप देखते हो ना यार, सुबह एक तो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस 7 से 8 बजे तक उठ जाते हैं, और सबसे पहले उठने के बाद वो क्या करते हैं, अपना इंस्टाग्राम चेक करते हैं। सो 8 AM से 11 AM तक आप पोस्टिंग कर सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 11 से शाम 5-6 बजे तक लोग काम में बिजी रहते हैं। सो वो देखते हैं। और जो बीच में की खाने की छुट्टी होती है सभी ऑडियंस की, या किसी भी देश में हो, किसी भी ऑडियंस को हो, तो बीच में 3 से 5 बजे बजे के एक टाइम में कर सकते हो, एंड 7 से फिर 10-11 बजे तक भी आप कर सकते हो। तो ये जो प्रीसियस टाइम है, इस टाइम में आप कर सकते हो कभी भी। और अगर आप 7 या 1-2 वीक या 1 महीना आप काम कर देते हो ना, आपके एनालिसिस में दिखा देता है कि आपका डेडिकेटेड जो ऑडियंस है, जो आपके साथ एंगेज करते हैं, वो कब अवेलेबल रहते हैं, कब ऑनलाइन सबसे ज्यादा रहते हैं। वीक में जो जितने भी डे होते हैं, वो हर एक डे का आपको दिखा देता है कि कौन से डे में कितने टाइम तक ऑडियंस एंगेज रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कब पोस्ट करना है। देन क्राउजल पॉइंट्स में क्या है, डेली पोस्टिंग ब्लूप्रिंट मैंने ऑलरेडी आपको पता है। अगर नया अकाउंट है तो एक क्राउजल, 2-3 ग्राफिक्स और 1-2 रील आप स्टार्टिंग में पोस्ट कर सकते हो। और अगर आप प्रॉपर थोड़ा सा 1-2 वीक हो गए, ऑल सेट हो गए सब, तो आप 4 ग्राफिक्स और 6 रील, 6 रील में फिर क्राउजल भी आ सकता है, आपकी स्टोरी भी आ सकती है। सो ये सब आपको कर देना है। देन बेस्ट टाइम टू पोस्ट आपने ऑलरेडी ऊपर देखा है। स्टोरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, एक तो स्टोरी हम लगाती क्यों है, जो हमारे फॉलोअर्स है उनके साथ एंगेज करने के लिए, ठीक है। तो वो किस तरीके से आप यूजर के साथ एंगेज कर सकते हो, किस तरीके से क्या कर सकते हो, तो वो आपके हिसाब से देखना है। देन कंसिस्टेंसी यार आपको रखनी है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना। हाँ, आप आपसे नहीं हो रहा है ना कि 10 कंटेंट आपको पोस्ट करना है, एटलीस्ट 2-3 तो करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान नीचे आ जाए, धरती ऊपर चले जाए, कोई नहीं, आपको वो कंसिस्टेंसी रखनी ही रखनी है। दिन का एटलीस्ट 1 से 2 घंटा आपको देना ही देना है, एटलीस्ट पहले 6 महीने। आप अगर 6 महीने देते हो ना कंसिस्टेंसी से, यार मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, आप अच्छा खासा ग्रो कर दोगे, कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बस कंसिस्टेंसी रखो, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाओ, रील हो चाहे वो कुछ भी हो। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इंस्टाग्राम की थीम पेज सीरीज में अगर आपको सक्सेस होना है, तो यूजर को जो कंटेंट चाहिए वो कंटेंट दे दो, हाई क्वालिटी कंटेंट दे दो। उनको जो चाहिए, जो वो सबसे ज्यादा एंगेज कर रहे हैं, वो रिपीट करो, उसी निश में चले जाओ, घुसो उसमें पूरा। और जो कंटेंट सबसे ज्यादा चल रहा है उसी को और ज्यादा बनाओ, और ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब करो। और कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट ऑलवेज, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं आपको पोस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। एंड उसके बाद एक ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या क्या रहती है। सर देखो, ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं क्या करता हूँ, 5 से 10 हैशटैग यूज कर देता हूँ, ज्यादा भी आपको नहीं करना है। और हैशटैग कौन से करना है, अगर आपको कोई टॉपिक है, जैसे कि हमने अभी जो क्रिकेटर के जो रिलेशनशिप थी, ठीक है, उनके बारे में, जैसे कि एक हो गया इंडियन क्रिकेटर, दूसरे हो गया उस उन दोनों के नेम, ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, मुचल और पलास का पैचअप, एक थर्ड हो गया। 4-5 की वायरल कंटेंट, वायरल रील, वायरल स्ट्रेटजी, और ये कुछ जो मोस्टली सबसे ज्यादा सर्च जो हो रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, सो वो आप रख सकते हो। ऐसे करके 8 से 10 हैशटैग जो हाई क्वालिटी रैंकिंग, वो आपके रख सकते हो, और आपके पेज के नेम से एक हैशटैग आपको बनाना है, और वो हर एक पोस्ट में, रील में आपको डालना है। उसके बाद है आपको रील्स जो है डेली पोस्ट करने हैं, ठीक है। मैंने फ्रीक्वेंसी बताई 3 से 4, और स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो 1 से 2, 2-3 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 1 मंथ आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हो, 4 से 6 तक कर सकते हो। और ग्राफिक्स की मैंने फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बताई कि आप 4 ग्राफिक्स बना सकते हो, मतलब टोटल क्वांटिटी आप 4, और स्टोरी भी उसमें इंक्लूड आप कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या स्टोरी अलग भी कर देते हो। स्टोरी एटलीस्ट 4 से 5 आपको डेली स्टोरी लगानी चाहिए, ठीक है। और कुछ भी मिसमैच मत कीजिए, ऑडियंस को गुमराह मत कीजिए कि उस लिंक पे क्लिक करो, इस लिंक पे क्लिक करो, एटलीस्ट जब तक आपके 500 1000 फॉलोअर ना हो जाए, ठीक है। और कुछ भी प्रमोट, स्टोरी फॉर डीएम, स्टोरी फॉर ये, और डीएम फॉर कोलैबोरेशन नहीं करना है यार। आपके
फॉलोअर ही नहीं है, कुछ आपका कुछ नाम ही नहीं है, आपका कुछ को कोई पहचानता नहीं है, आप कौन आपके साथ कोलेबोरेशन और ब्रांडिंग करेगा? ठीक है, सो ये स्टार्टिंग में आप याद रखो कि ये ऐसा कुछ नहीं करना है। एटलीस्ट जब तक आपके 1000 फॉलोअर नहीं होते, कर सकते हो आप। अगर आपके 100-500 फॉलोअर बन जाते, स्टार्ट कर सकते हो आप धीरे धीरे, लेकिन कुछ बड़ी मार नहीं कर देने की। इस पे क्लिक करो, ये प्रोडक्ट ले लो, इस पे स्टोरी फॉर प्रमोशन और सब कुछ कर रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक है, ऑडियंस, आज की ऑडियंस स्मार्ट हो गई है, वो समझ जाती कि आपका जो इंटेंशन है कैसा है, और फिर वो हो सकता है अनफॉलो करे और या आपके साथ एंगेज ना करे। स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट ये गलतियां ना करो। ठीक है, प्रमोशन करने का, कोलैबोरेशन करने का, स्टोरी लगाने का एक स्मार्ट तरीका होता है, वो हम अगले आने वाले दिनों में देखेंगे, जब आप अच्छे से ग्रो करेंगे। एटलीस्ट यार, एक 1000 तो आपके सब फॉलोअर्स होने चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 10,000 तक आपके व्यूज कंटेंट पे आने चाहिए, तब कुछ ना आप थोड़े से कमाओगे, अच्छा आप कुछ करोगे। ठीक है, तो एटलीस्ट उतना तो करना चाहिए। तब तक आपको एटलीस्ट 3 से 6 महीने, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि टाइम देना है, और तब तक ये सब सारा चीजें आसानी से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कोलैबोरेट अदर पेजेस। जैसे कि यार आपका कोई नीश है, चलो मान लो मेरे मेरे ही हिसाब से है, ठीक है, कि मैं न्यूज के बारे में, फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक फॉलोअर वाले पेजेस को मैं क्या करूंगा, अप्रोच करूंगा कि उनको कहूंगा कि यार देखो भाई, अगर आपको ग्राफिक्स बनाने में, कोई रील्स एडिटिंग में अगर मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं कर देता हूँ। लेकिन यार हम क्या करेंगे, आपके पोस्ट में मुझे क्या करो, कोलैबोरेट किया करो, ताकि आपको भी मैं हेल्प कर रहा हूँ, पोस्ट बना के आपकी हेल्प करूंगा, रील एडिट करके आपकी हेल्प करूंगा, या जिस भी चीज में आप उनके लिए हेल्प कर सकते हो, जो भी चीजें हैं। और अगर यार आसानी से वो मान जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ ट्राई किया है, नहीं रिप्लाई देते हैं भाई। ओ 10,000 भी फॉलोअर होते ना, उनमें एक ईगो आ जाते कि नहीं भाई, हम क्यों करें, आप अपना देखो, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। सो थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को मैसेज करना पड़ेगा, डीएम करना पड़ेगा, अगर भाई हम करते हैं, मेरा ऑडियंस आपके पास आ जाएगा। आपका अगर आपके पास 1,500 फॉलोअर हो गए ना, तो फिर आसानी से वो मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बहुत बिगिनर हो, आपके पास कोई फॉलोअर नहीं है, कोई रीच नहीं है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो अगर कोलैबोरेट आप करेंगे, तो और थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, आप अगर ये आप करोगे, तो थोड़ा सा चांसेस और जल्दी आप ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है प्रॉपर सिटी लगाओ कि फॉलो मी फॉर दिस, और रीजन बताओ कि क्यों फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी मत करो, यूजर बोर हो जाएगा। और उनको रीजन दो ऑलवेज, कि आप मुझे फॉलो करो, लेकिन क्यों? आपको ये चीजें मिलेगी, ये चीजें मिलेगी, ये चीजें मिलेगी, समझ रहे हो? हर एक बंदे को रीजन दो कि क्यों मुझे फॉलो करना है। अगर उनको आप बताओ कि आप अगर मुझे फॉलो करते हो, मेरे साथ एंगेज करते हो, तो आपको ये चीजें मिलेगी, और इस चीजों से आप अपडेटेड रहोगे। जिस भी चीजों में है, अगर आप कोई एआई का निश है, आप अगर आप मोटिवेशन का निश है, तो आप रहोगे कि आपको डेली मोटिवेशन वीडियो मिलेगी, आप अपग्रेड रहोगे, आप चार्ज अप रहोगे, आप अपने काम में अच्छा कर सकते हो। रीजन दो उनको कि क्यों आपको फॉलो करें, समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको सिटी में लगाना है। आपको क्रिएटिव कैप्शंस लगाना है, जो लोग पढ़े उसके साथ एंगेज करे, और डिस्क्रिप्शन में जाए, सारी चीजें पढ़े, आप वहां पे क्या बता रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है, उनको जो रील है, ग्राफिक्स है, उनको सेव करने के लिए इनकरेज करो। ठीक है, उन्हें बताओ कि ये आपके लिए फ्यूचर में क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आपको फ्यूचर में आपसे मिस हो सकती है, आपको ये फ्यूचर में यूज आ सकती है, तो आप ही इस पोस्ट को सेव करो, आप ही इस रील को सेव करो। ठीक है, जितने ज्यादा आप इनकरेज करोगे उनको ये चीजें करने के लिए, उतने ज्यादा आप वायरल हो जाओगे जल्दी, उतने ज्यादा आपके एंगेजमेंट बढ़ेंगे, उतने ज्यादा आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो बोला मैंने, अगर ये आप सारी चीजें करने में कामयाब हो रहे हो। ओके, और स्टार्टिंग में यार देखो, मैं भी बिगिनर था, अब भी बिगिनर हो, और हर कोई बंदा धीरे धीरे ही सीखता है, धीरे धीरे सारी चीजें होती है। सो ये चीजें एक दिन में नहीं आएगी। ठीक है, और धीरे धीरे आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप कभी भी कोई भी दिक्कत आती है ना, कभी भी, तो आप इस चैनल पे आओ, नीचे कमेंट करो, और अगर चाहिए तो मेरा मेल आईडी है, मुझे मेल करो। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी वहां पे दे दिया है, इंस्टाग्राम पे डीएम करो यार। मैं
अवेलेबल रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहता है मैं, और वहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ बाय द वे प्रोफेशनली। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, ठीक है? अच्छे खासी पोजीशनिंग पे, एंड फ्रीलांसिंग करता हूँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के क्लाइंट के साथ। मैं जो बिज़नेस ओनर्स है, जो बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प करता हूँ ब्रांडिंग में, ठीक है? और सारी चीज़ों में। तो मैं कंटिन्यू उस पेज पे अवेलेबल रहता हूँ। वहाँ पे मुझे डीएम किया करो। अ, वहाँ पे मैं, अगर सवाल हो सकता है डीएम से, तो वहाँ पे कर दूंगा, नहीं तो एक डेडिकेटेड फिर उस चीज के लिए अकॉर्डिंग वीडियो मैं इस सीरीज में ऐड कर दूंगा, ठीक है? आप ये सारी चीजें जो है आपको समझ गए होगी। नहीं समझिए तो फिर से एक बार इस पार्ट को देख सकते हो। एंड उसके बाद है क्राउजल पॉइंट, ठीक है? मैंने ऑलरेडी आपके आपको हैशटैग की स्ट्रेटजी बताई है कि क्या क्या आपको करना है। सेव करने के लिए आपको इनकरेज करना है। उनकी कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो हम देखेंगे और फ्यूचर में। उसके बाद कोलैबोरेशन के लिए किस तरीके से अप्रोच करेंगे, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे वीडियो में। हम जो मेरे निश के पेजेस है उनके साथ मैं कोलैबोरेशन के लिए पिच करूंगा उनको, देखते हैं क्या करते हैं, लाइव करके देखते हैं। आपको भी सीखने को मिलेगा क्या क्या रिप्लाई आते हैं, है ना? आप भी सीखोगे, मैं भी देख सकता हूँ कि अगर वो कोलैबोरेट कर रहे हो तो यार अच्छी बात है, ठीक है? और उससे भी आप सीख सकते हो। देन कंटेंट रिसाइकलिंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अगर कोई कंटेंट आपके पेज पे अच्छा चल रहा है, तो उसी निश में, उसी कैटेगरी में और कंटेंट बनाओ। हो सकता है अगर आज आपने कोई रील डाला है और 3-4 दिन में आपको उससे 50,000 व्यूज मिले हैं, फिर 8 दिन बाद डालो उसको। वो, मुझे पता है कि ठीक है 50,000 नहीं जाएंगी, लेकिन 20,000 तक तो चली जाएगी। मतलब एक एवरेज रेशियो बता रहा हूं मैं। और यही फैक्ट है, मैंने मेरे पेज पे भी मैंने वो प्रैक्टिकली करके दिखा है। मेरी एक रील थी वो, मेरी पहली ऐसी रील थी, उस पे 60,000 व्यूज आए थे। जब मैंने ये पेज अपनी शायद पहला दूसरा जो अगर सेशन देखा हो तो उसमें मैंने बताया है। और पहले पहला ही रील था वो मेरा वायरल गया था, उसमें 60,000 व्यूज आया था, और वो मैंने 15-20 दिन बाद फिर से अपलोड किया, उसमें फिर भी 18,000 व्यूज आ गए। मतलब वो कंटेंट चलता है अगेन एंड अगेन, आप उसको रिपीट करो, रिसाइकल करो, और कुछ और क्रिएटिव वे में उसको दिखा सकते हो क्या, वो भी एक बार देखो, ठीक है? आई होप ये पॉइंट आपको समझ गए होंगे। एंड ये कुछ कंटेंट बनाने की, कंटेंट क्रिएट करने की, कंटेंट पोस्ट करने की स्ट्रेटजी होती है। ये आपको माइंड में भी रखना पड़ेगा, कंटेंट में भी दिखाना पड़ेगा, और सोशल मीडिया पे भी अपने यूजर्स को दिखाना पड़ेगा और एंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? सो गाइज, 8th चैप्टर तक मैंने, मतलब आज हमने कितने चैप्टर देखे यार? 6, 7 और 8, मतलब 3 चैप्टर यहाँ पे हमने क्या किए, कंप्लीट किए यार। इतना ही रखते हैं वीडियो को, ठीक है? और जो अगला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, एक डेडिकेटेडली अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो सारी चीजें वर्कआउट होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये सब आप झमेला कर रहे हो ना, कंटेंट बना रहे हो, पेज ग्रो कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो, स्ट्रैटेजी देख रहे हो, टाइमिंग देख रहे हो, कंटेंट रिसर्च कर रहे हो, ग्राफिक्स बना रहे हो, सब सारी चीजें जो एक कर रहे हो आप, ठीक है? और एक किस लिए कर रहे हो? आपको इनकम करना है, आपको लाइफ में ग्रो करना है, आपको अच्छा खासा कमाना है, अपना नाम बनाना है, अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना है इस पेजेस के थ्रू। सो, और वो किस तरीके से कर सकते हो, इस पेज को आप किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो, कितने कितने ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि उसमें से एक है एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, कोर्स सेलिंग, अगेन बहुत सारी चीजें रहती है आगे सेल करने के लिए, वो हम देखेंगे। पर्सनल ब्रांड, जैसे हमने अभी बताया पर्सनल ब्रांड क्या होता है, ये भी हम उसी समय देखेंगे डिटेल में। मोनेटाइजेशन के और क्या क्या मेथड्स रहते हैं, अपने एनालिटिक्स को किस तरीके से एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस को यूज करके किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी है, वो देखेंगे। स्केलिंग कैसे करनी है अपनी थीम पेजेस की, और अलग अलग थीम पेजेस को किस तरीके से एट ए टाइम आप चला सकते हो, ठीक है? वो देखेंगे। एंड देन करते हैं कोर्स का कंक्लूजन। और बहुत सारी चीजें उसमें भी करने को है यार, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और भी इस सभी चीज को हम एक 2-2.5 घंटे की एक प्रॉपर मास्टर क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, जबरदस्त ट्रिक्स के साथ। और आई होप इस ये जो चीजें है, मैंने जितना हो सकता है यार, मैंने मेरा कलेजा आपके साथ खोला कर दिया है, मेरा पूरा दिमाग आपके पास
सामने जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने गलतियां की, जो भी सारी चीजें मैंने खाली हो चुका है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आप सीख गए होगे। जो भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप भी इसी वीडियो में डालो, जो भी आपको डालना है। अगली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद भी अगर वो भी अगर सेशन कंप्लीट हो जाता है, हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी आप अगर आपको कभी भी डाउट आता है, तो बिंदास इस सीरीज में आ जाओ। किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करो कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, एंड उसको एक डेडिकेटेड वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, आई होप गाइस। और हाँ यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो ऑलरेडी 5 वीडियो मैंने डाली इस सीरीज में, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी आधे आधे घंटे, एक एक घंटे की वीडियोस है, और बहुत डिटेल से मैंने सिखाया है यार। एक एक घंटा वैल्यू मैंने उसमें उस वीडियो में दी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि क्या क्या आपको करना है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग से यहाँ तक देखोगे ना, आपको एक सीधा और क्लीन रोड मैप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ, ये एग्जैक्टली सिंपेज होता क्या है, किस तरीके से इसे हम ग्रो कर सकते हैं, और किस तरीके से इस पे काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें है, और जो आने वाला सेशन है ना, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको मिस करना ही नहीं है। और मिलते हैं उसी सेशन को लेके बहुत जल्द। मैं ट्राई करूंगा कि इसी वीक में उसको भी डाल दूं। और यार डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा। ये जो सेशन है, उसको थोड़ा सा समय लगा, मतलब 1-2 वीक का समय लगा है उसे, 10-15 दिन हो गए लास्ट वीडियो डाले हुए। सॉरी फॉर दैट कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ चैनल पे, क्योंकि यार बहुत सारी और चीजें हैं करने के लिए। सो दैट्स वाई। एंड चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप यार, और लास्ट वीडियो को एक क्या प्यार दिया यार आपने, मतलब यार मजा आ गया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऐसे ही वीडियोस को आप प्यार देते रहोगे, सपोर्ट करोगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, आप यार बहुत प्यारे ऑडियंस हो, और मजा आएगा आपके और भी सारी चीजें सिखाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।